आत्मवंदन। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है। ओके। फ्रेंड्स, सभी अपने अपनी सांसों पर अपना ध्यान दें और सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में बैठ जाएं। लेग फोल्ड, हैंड्स लॉक और आईज सॉफ्टली क्लोज कर लें। सब चिंताओं से, सब भाग दौड़ से, सब तरह के विचारों से ध्यान हटाकर अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। सांसों को, आती व जाती सांसों को देखें। लंबी सांस लें 3 बार। अब अपने शरीर को प्यार से देखते हुए शांत करते जाएं। अपने पाँव से अपने शरीर को देखना शुरू करें। हमारा शरीर बिल्कुल शांत होना शुरू हो चुका है। अपनी एड़ी से शरीर को शांत होना शुरू कर दें। एंकल जॉइंट से, कफ मसल्स से, नी जॉइंट से शांत, बिल्कुल शांत। थाइस, हिप्स, हमारी बॉडी बिल्कुल शांत होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है। अपने जेनेटिकल ऑर्गन्स, पैनक्रियास को शांत हो जाने दें। किडनीज को शांत हो जाने दें। लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को, स्प्लेन को बिल्कुल शांत और शांत।
पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को शांत हो जाने दें। अपनी छाती को, अपने हृदय को, धीरे धीरे अपनी बैक, लोअर बैक पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लोअर बैक को बिल्कुल शांत हो जाने दें। धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते हुए स्पाइन से मिडल बैक पर, मिडल बैक पर ध्यान करें। मिडल बैक से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हुए हायर बैक पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और अपनी हथेलियों पर, उंगलियों पर, कलाई पर, अपनी कोहनी पर, शोल्डर्स पर धीरे धीरे बिल्कुल शांत। हमारी बॉडी पूर्ण रूप से शिथिल होनी शुरू हो चुकी है, स्थिर होनी शुरू हो चुकी है। हम एक पर्वत की तरह स्थिर होते जा रहे हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहते हुए अपनी गर्दन पर, अपने गले पर अपना ध्यान, ठोड़ी पर, दांतों पर, हसूड़ों पर, जीवा पर, होठों पर, गालों पर, कानों पर, कानों के आगे व पीछे, नासिका रंध्र में अपना ध्यान, श्वास नली को महसूस करें। पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को महसूस करें। अपनी आंखों पर अपना ध्यान, हमारी आंखें बिल्कुल सब दुनिया के रंगों को छोड़कर अपने अंदर जाने के लिए तैयार। अपने थर्ड आई पर अपना ध्यान केंद्रित करें। थर्ड आई पर जैसे ही आप ध्यान केंद्रित करेंगे, आप अपने साथ और पास आना शुरू हो जाएंगे और ब्रह्मरंध्र से आती हुई विश्व शक्ति के प्रवाह को महसूस करें। गोल्डन कलर में विश्व शक्ति का यह प्रवाह हमारे अंदर होना शुरू हो चुका है। हम पूर्ण रूप से सुनहरी पीले रंग के होने शुरू हो चुके हैं। हमारे कण कण में विश्व शक्ति हमें गोल्डन येलो कलर का इस प्रवाह को अपने ब्रेन के अंदर, सर के अंदर, सर के दोनों भागों में, दोनों भागों में इस विश्व शक्ति के प्रवाह को महसूस करना शुरू करें।
पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी की चेतना के साथ जुड़े रहें। महाअवतार बाबा जी की चेतना, योगानंद जी की, लाहिरी महाशय स्वामी युक्तेश्वर जी और हमारे सभी के स्वयं के परम गुरु की मंडल की चेतना हमारे साथ जुड़ चुकी है। इस चेतना के साथ जुड़े रहते हुए अपने अंदर आते विश्व शक्ति के प्रवाह को अपने कण कण में उतरता हुआ महसूस करें। पूर्ण रूप से हमारा कण कण आज गोल्डन येलो कलर में महाअवतार बाबा जी की चेतना एक प्रकाश के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई है। यह प्रकाश जैसे जैसे हम महसूस करते जा रहे हैं हमारे और नजदीक महसूस हो रहा है। हमारी पूरी सामूहिक चेतना बाबा पिरामिड के अंदर, एस्ट्रली बाबा पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान कर रही है। सामूहिक चेतना का प्रत्येक सदस्य अपने आप में नींव के पत्थर के रूप में आगे बढ़ने के लिए, स्वयं को बदलने के लिए ध्यान के लिए, एक सर्वाइवर के रूप में, एक सोल्जर के रूप में सामने आने के लिए बिल्कुल तैयार। अपने आप को इसके लिए जो भी बदलाव लाने की जरूरत है वह सभी बदलाव लाने के लिए तैयार। एक ऐसा सर्वाइवर बनकर जो ध्यान प्रचार के लिए पितामह के संकल्प के साथ जुड़कर, महाअवतार बाबा जी के संकल्प के साथ जुड़कर जब तक एक भी व्यक्ति ध्यानी नहीं बन जाता, हर व्यक्ति ध्यानी नहीं बन जाता, अपने आप को हर पल उसके लिए तैयार रखना, सेना के उस जवान की तरह जो देश की रक्षा के लिए हर पल बॉर्डर पर खड़ा अपनी सेवा देने के लिए तत्पर, सबकी रक्षा करने के लिए तत्पर। हमें भी महाअवतार बाबा जी ने इतने शुभ कार्य के साथ जोड़कर, पिरामिड के इस कार्य के साथ जोड़कर एक सर्वाइवर का नाम दे दिया है। जो भी इस सेशन के साथ, इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ शुरू से जुड़ चुके हैं, वो सभी बहुत बहुत अधिक
महत्वपूर्ण नींव के पत्थर के रूप में अपने आप को देखते हुए पूरे पिरामिड की नींव में हम सब सर्वाइवर्स हाथ में हाथ डालकर पिरामिड की शेप में ही बैठे हैं। और हम सब के बीच में परम गुरु मंडल, द्वादश ज्योतिर्लिंग, नव दुर्गा की चेतना, श्री गणेश की चेतना, हमारे साथ जुड़ी हुई है। इन सभी के साथ आगे बढ़ते हुए स्वयं अपनी शक्तियों को पहचानते हुए, स्वयं अपनी ताकत को पहचानते हुए, अपने विचारों की ताकत को पहचानते हुए, हमारे विचार ही पूर्ण रूप से हमारे प्रत्येक होने वाले कार्य का हिस्सा है। जैसे जैसे हमारे विचार जितनी अधिक शुद्धता से, जितनी अधिक पवित्रता से शुद्ध होते जाएंगे और हम इस लोक कल्याण के कार्य के साथ बिना किसी हीन भावना के जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम स्वयं एक क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की तरह पितामह के इस संकल्प में सर्वाइवर के रूप में सामने आते जाएंगे और हम सबका महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य जो हम अपने अपने सोल पर्पस को लेकर आए हैं इस पृथ्वी पर ज्ञान के प्रचार के लिए, स्वयं को समर्पित कर देना। समर्पित करना अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल को, समर्पित करना स्वयं को तन मन धन से। बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारी सामूहिक चेतना आगे बढ़ने के लिए अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए तैयार है। सामूहिक चेतना का प्रत्येक सदस्य अपने अपने एरिया में अपनी अपनी कैपेबिलिटी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार है। किसी भी कार्य को करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना सबसे अधिक जरूरी है। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहकर कार्य करते हैं, हम अपनी पावर्स को नहीं पहचान पाते। जैसे जैसे हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आकर लोक कल्याण के कार्यों के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमें और अधिक
शक्तियों को, अपनी पावर्स को पहचानने का मौका मिलता है। हमें उन सभी को अपने साथ जोड़ना है जो हमारी इंतजार कर रहे हैं। प्रत्येक ध्यानी अपने साथ और हजारों ध्यानियों को ध्यान की शक्ति के बारे में बताने ही वाला है। पिरामिड की इस शक्ति के बारे में, शाकाहार जगत की इस शक्ति के बारे में। अपनी ताकत को पहचाने और पूरी वननेस की फीलिंग के साथ आगे बढ़ते हो, अपनी अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार। जो भी कार्य मुझे मेरे सोल पर्पस के थ्रू मेरे इस मानव जीवन को लेने के उद्देश्य के लिए मुझे मिला है, उस कार्य को करने के लिए मैं तैयार हूँ। और उसके लिए मुझे स्वयं के अंदर जो भी बदलाव लाने की आवश्यकता है वह लाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। अपने शरीर के अंगों में फैलते इस गोल्डन प्रवाह को महसूस करें और प्रत्येक दिन इन शक्तियों के साथ जुड़कर अपने आप के साथ जुड़कर, अपनी सांसों के साथ जुड़कर स्वयं को पहचानने के लिए हु एम आई, स्वयं के बारे में जानने के लिए मैं तैयार। व्हाट इज माई सोल पर्पस, उसके बारे में जानने के लिए मैं तैयार हूँ। पितामह के दिए प्रत्येक विषय पर चलने के लिए मैं तैयार हूँ। स्वयं को टटोलने के लिए, अपना आईना बनने के लिए, अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। अपनी शक्तियों को पहचानना, डट कर खड़े रहना, पर्वत की तरह प्रत्येक परिस्थिति को, जिस तरह पेड़ और पर्वत किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तेज गर्मी, तेज आंधी, तूफान, बारिश, सर्दी, कोई भी चीज उन्हें उनकी स्थिरता से नहीं हटा सकती। ठीक उसी तरह अपने इस निश्चय पर डटे रहने के लिए, स्थिरता से इस निश्चय पर डटे रहने के लिए और
इसी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार। बहुत सी परिस्थितियां सामने आएंगी। प्रत्येक परिस्थिति से मैसेज लेने के लिए, उनसे सीखने के लिए मैं तैयार हूँ। हम सब कितने हायर मास्टर्स के साथ जुड़े हैं। अब तक के द्वैत्व के सभी अनुभवों को लेने के बाद किस तरह से हमारे अंदर ये एकत्व के भावों को, ये एकत्व की फीलिंग्स को पहचानने के लिए मैं तैयार हूँ। एकत्व का ये भाव ही मेरे अंदर सब में मुझे दिखाने की क्षमता रखता है। जब कोई अलग है ही नहीं, सब में मैं ही हूँ, सब मुझ में है, तो फिर इसमें तेरा और मेरा क्या रहा। जो हो रहा है सब हमारी मर्जी से हो रहा है। हमारे स्वयं के चुने हुए टारगेट्स जो हम इतनी खुशी खुशी चुनकर आए हैं, तो उनको निभाने के लिए भी हम खुशी खुशी तैयार रहें, बिना किसी नकारात्मक भाव को लाए, बिना किसी जीवन की परिस्थितियों में डगमगाए हो। छोटी छोटी परिस्थितियों से डर जाना हमारा कार्य नहीं है। अपने माइंड को बदल लेना हमारा कार्य नहीं है। हम एक ऐसे पेड़ की तरह हैं, बरगद का वह पेड़ जो हजारों सालों तक एक ही जगह पर अपनी जड़ों को और अधिक फैलाए जा रहा है, अपनी छाया को अनकंडीशनली दिए जा रहा है। अपने आप को वो बहुत बड़ा विशाल पेड़ बना ले। ऐसा विशाल पेड़ जो सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण के कार्य के लिए अपनी जड़ों को फैला रहा है, अनकंडीशनली, निस्वार्थ भाव से। सॉरी। स्वार्थ भाव से छाया देने के लिए, हर एक को अपना प्यार देने के लिए, सभी दैवी गुणों को देने के लिए तैयार रहता है।
वो पेड़ खुद को एक विशाल पेड़, फलों से लदा पेड़, जिसकी शाखाएं जगह जगह फैल रही, और कोई भी पेड़ विशाल एक पल में नहीं बनता। उसे विशाल बनने के लिए, जड़ें फैलाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। जितना समय स्थिरता के साथ, धीरज के साथ जो कार्य लिया है उसमें लगे रहेंगे, तो अपने आप ही बाकी कार्य शाखाओं के, फलों के होते रहेंगे। हमारा काम स्थिरता के साथ, अनकंडीशनली अपने प्यार को फैलाने के लिए, जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए पितामह ने जैसे इन 35 सालों में एक पल भी अपने बारे में नहीं सोचा, प्रत्येक को ध्यान सिखाने के लिए घर घर जाकर, गली गली जाकर, अलग अलग शहर में जाकर 24 आवर इस कार्य में जुटे रहे, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे, अपने ज्ञान को बढ़ाकर और अधिक उसका प्रचार करते रहे। हम सब के लिए इतने बुक्स को पढ़कर उनके संदेश सामने लाते रहे। ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ ले सके, एक ऐसे पेड़ की तरह जगह जगह पिरामिड की महत्वता को बताना, ध्यान की महत्वता को बताना, प्रत्येक जीव जंतु की महत्वता को बताना, हर एक के दुख दर्द को महसूस कर पाना, अपने हृदय को एक विशाल हृदय के रूप में, विशालता हमारा सबसे मुख्य गुण होना चाहिए। स्वयं को अगर अपने किसी पुराने बिलीफ सिस्टम से, पुराने नकारात्मक भावों से बदलने के लिए तैयार रहना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हम सभी अलग अलग जगह पर, अलग अलग घरों में, परंतु फिर भी सबकी सोल फीलिंग्स प्रेम करुणा से भरी, सभी अपने उद्देश्य से जुड़ने के लिए तत्पर, सभी स्वयं से जुड़ने के लिए तत्पर।
सब कुछ अलग होते हुए भी हम सब एक हैं। अनेकता में एकता की ये भावना ही हमें एकत्व के साथ जोड़ती है। ध्यान का यह अस्त्र लेकर सर्वाइवर के रूप में हर पल तैयार रहना, ध्यान के प्रचार के लिए, हर एक को ध्यान की महत्वता बताने के लिए तैयार रहना। सभी अपनी सांसों के साथ जुड़ पाए, अपने सच्चे गुरु पवन को पहचान पाए। गुरु ग्रंथ साहिब में भी गुरु नानक देव ने पवन गुरु पानी पिता तब भी यही बता दिया है। घट घट में, पत्ते पत्ते में इसकी चेतना है, ये बता दिया है। कोई बुरा या कोई अच्छा, ये भाव कहाँ रह जाता है। हम सब के अंदर वो एक ही शक्ति विराजमान है। इसे पहचानने के लिए ही हमें ध्यान की जरूरत है। ध्यान के प्रचार के द्वारा ही अपने आप से जुड़ के, अपनी सांसों से जुड़कर ही हम इस एकत्व के भाव को भी और अधिक प्रसार कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों से एक दूसरे को दूर कर देना, एक दूसरे के अंदर अवगुण देखने के भाव, ये सब बातें ही हमें हमारे उद्देश्यों से दूर करती हैं। इन सब को हमें भोजन पानी नहीं देना, हमें अपने ऐसे भावों को अधिक ऊपर की तरफ लाना है। हमारे विचारों के द्वारा ही हमारे अंदर परिवर्तन आता है। जैसे जैसे हमारे विचारों में परिवर्तन आता जाएगा, वैसे वैसे हमारी शुद्धता, हमारी पवित्रता, हमारा हमारे साथ संपर्क बढ़ता जाएगा। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। जैसे जैसे आपके शरीर के प्रत्येक भाग में ये विश्व शक्ति का प्रवाह हो रहा है, वैसे वैसे और अधिक विचारों में शुद्धता, स्वयं से जुड़ने की भावना और अधिक दृढ़ होती जा रही है। स्वयं से मिलने की किस तरह से हम ब्रह्मांड को अपने हिसाब से ब्रह्मांड में
सकारात्मक विचारों को बोलकर ये यूनिवर्स सिर्फ हमारे भावों और विचारों को समझ रही है। हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे विचारों के कारण, तो हमें जरूरत भी हमारे विचारों को ही बदलने की है। जैसे जैसे वो विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में अपनी जगह बनाते जाएंगे, हर पल वही सकारात्मक विचार, एकत्व के विचार, प्यार के विचार, ध्यान प्रचार प्रसार के विचार हमारे बढ़ते जाएंगे। ब्रह्मांड में ये और अधिक फैलता जाएगा। वो हवा अब हर चारों तरफ फैलने के लिए तैयार है। वो समय आ चुका है। स्वयं से हर व्यक्ति जुड़ने को तैयार हो जाएगा, स्वयं को जानने को तैयार हो जाएगा, स्वयं का प्रतिबिंब बनने को तैयार हो जाएगा। जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनती ही जाएगी। ये पूरी सृष्टि हमारे दृष्टि के हिसाब से ही बनी है। हमने ही ये सब अपने विचारों से बनाया है और आज हम ही अपने विचारों से इसमें परिवर्तन लाएंगे। ये बीज हर तरफ यूं ही फैलता जाएगा। फैलते हुए महसूस करें। पिरामिड की इस पावर को सभी जान जाएं, ताकि हर जगह पिरामिड ही पिरामिड हो, ध्यान ही ध्यान हो। कितने कितने हजारों सालों की मास्टर्स की मेहनत, हमें तो बने बनाए रास्ते मिले हैं। कितने खुशकिस्मत हैं। बने हुए रास्तों पर ही तो चलना है। हम उन रास्तों पर चलने के लिए तैयार हैं। अपने सीनियर मास्टर्स के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। पितामह के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। किसी भी तरह की स्वयं के दिखने की कामना ना करते हुए हम वो नींव के पत्थर बनने के लिए तैयार हैं
अनकंडीशनली अपनी सर्विस देने के लिए तैयार हैं। यह सर्विस देने से हमें जो मिलने वाला है वह हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकता। इस बात को हम समझने के लिए तैयार हैं। इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। पिरामिड के अंदर बैठे हम पिरामिड की शेप में ही जैसे जैसे और अधिक लोग और अधिक ध्यानी पिरामिड में आते जा रहे हैं, वो पिरामिड के ऊपर की तरफ अपनी अपनी पिरामिड की शेप बनाते जा रहे हैं। और हमारे साथ सभी मास्टर्स की चेतना भी जुड़ी हुई है। कोई भी प्रश्न, कोई भी भाव मन में उठता है, उसका आंसर मैं स्वयं से लेने के लिए तैयार हूँ। अपने ही भावों को समझने के लिए मैं तैयार हूँ। अपनी ही परिस्थितियों को जानने के लिए मैं तैयार हूँ। अपनी प्रत्येक सांस को हर पल देखने के लिए और ये सांस, ये जीवन सजगता के साथ जीने के लिए, माइंडफुलनेस के साथ जीने के लिए जितना अधिक अवेयरनेस और माइंडफुलनेस के साथ हर पल रहेंगे, उतना अपने साथ, अपने कार्यों के साथ जुड़े रहेंगे, अपने विचारों के साथ जुड़े रहेंगे। जब हर सांस को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, जब मेरे प्रत्येक विचार को मेरे अंदर आने से पहले मुझसे पूछना पड़ रहा है, कोई नकारात्मक भाव किसी भी तरह से प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये सब हमारी स्वयं की भोजन पानी देने से ही हमने इन शक्तियों को और अधिक जागृत किया था, और आज हम ही इन्हें अपने अंदर से रिलीज करने के लिए भी तैयार हैं। एक शुद्ध पानी देखने में कितना सुंदर लगता है, वही शुद्ध पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कहीं से भी देखो बिल्कुल से वैसा ही हमें बनना है।
बिल्कुल वैसा ही हम बनने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ही अपना ध्यान बनाएं। अपनी सांसों के साथ 5 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बिताएं और अपने आप को ऑब्जर्व करें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, एकदम शांत मन से स्वयं को ऑब्जर्व करें। सांसों के आवागमन को देखें।
सांसों का आवागमन भी हमें मैसेज दे रहा है। एक सांस का जिस तरह से अंदर प्रवेश हो रहा है, दूसरी सांस बाहर निकल रही है। ये आना और जाना, ये जीवन का नियम है। इसी नियम के साथ चलते हैं। अपने सभी मास्टर्स को धन्यवाद दें। एस्ट्रली जितने भी मास्टर्स हमारे साथ प्रेजेंट हैं, सभी को धन्यवाद दें। पिरामिड जो एस्ट्रली हमारे साथ जुड़ा है, उसे भी धन्यवाद दें। इस नई सुबह को, नए सूरज को, नई किरणों को, नई उम्मीद को, अंदर जाती हर नई सांस को धन्यवाद दें। मेरे अंदर हर वो ताकत है जो मैं चाहती हूँ मैं पा सकती हूँ, या पा सकता हूँ। मैं अपने बारे में अगर जानना चाहती हूँ तो मुझे मेरे बारे में जानने का पूरा हक है, और मेरे अंदर पूरी ताकत है अपनी ताकत को पहचानते हुए, अपने शरीर के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक भाव को धन्यवाद देते हुए, अपने घर के प्रत्येक सदस्य को, अपने घर की प्रत्येक चीज को धन्यवाद देते हुए, जो हर पल हमारी सर्विस कर रही है। चाहे वो कुर्सी हो, गद्दा हो, बेड हो, ग्लास हो, प्लेट हो जिसमें खाना खाते हो, हर एक चीज को धन्यवाद दें। प्रत्येक चीज हमारी बातों को समझती भी है, सुनती भी है, और हमें रिएक्ट भी करती है। हमारे अंदर उन भावों को जागृत करना, ये इस ध्यान का मुख्य उद्देश्य है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को धन्यवाद देते हुए, अनकंडीशनली हमें जो सर्विस दे रही है ये पूरी नेचर, उसको धन्यवाद दें। माँ वसुंधरा को धन्यवाद दें। वायु में विराजित प्रत्येक गैसेस जो हमारे जीवित रहने का कारण है, सभी को धन्यवाद दें। जितना अधिक ग्रेटिट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, उतना अधिक अपने साथ जुड़े रहेंगे और अनकंडीशनली सर्विस करने के लिए तैयार रहेंगे। प्रत्येक चीज की महत्वता को समझने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स जो भी आज के ध्यान में उपस्थित हुए, ये समय चुना,
इस कार्य को चुना, स्वयं को धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सभी का। और अपनी भौतिक चेतना को महसूस करना शुरू करें। धीरे धीरे हमारे आस पास की चीजों को महसूस करें। अपने हाथों पैरों को महसूस करते हुए हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर इस नई प्यारी सुबह का स्वागत करें। धन्यवाद करते हुए आंखें खोलें। यस फ्रेंड्स, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। धीरे धीरे सभी ध्यान से बाहर आए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। नीलम मैम। हेलो मैम। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। मैम। बहुत अच्छा ध्यान रहा। मैं तो पता नहीं आज कहाँ कहाँ घूमती रही, फिर एकदम ही इतने सारे सुंदर पिंक कलर के फूल और ग्रीन लीव्स, बहुत ब्राइटनेस थी उसमें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा। लगा, बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह इनको देख के। थैंक यू। और लास्ट में पता नहीं मुझे क्यों चेहरे दिखाई देते रहे, पहचान में नहीं आए कि कौन है, लेकिन वो भी बहुत स्माइलिंग फेस में और ध्यान की मुद्रा में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के ना सुबह। थैंक यू सो मच। वंडरफुल मैम। नीलम मैम। हेलो, हाँ जी मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। वंदन मैम। हाँ जी मैम, आज का ध्यान बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करवा रहे थे, बोल रहे थे, एक अंदर ही अंदर एक ऐसी संकल्प शक्ति मतलब बढ़ती जा रही थी। ध्यान के लिए, ध्यान के प्रचार के लिए, पिरामिड के लिए, कि बस अब यही लाइफ है कि ध्यान करना है, करवाना है, पिरामिड बनवाना है, लोगों को जागृत करना है। इसके लिए अंदर ही अंदर मतलब एक एनर्जी भरती जा रही थी कि बस अब यही काम करना है, यही सेवा करनी है। बहुत अच्छा ध्यान था मैम, बहुत ही ज्यादा। और फिर ये संकल्प लेते लेते इतने गहरे, इतने डीप में चले गए। बहुत गहराई बिल्कुल में जा रही थी मैं खुद, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, जैसे जैसे आप बोल रहे हैं ना कि पेड़ जैसे स्थिर है, बिल्कुल वैसे बॉडी भी वैसे स्थिर हो गई।
आज कोई तो सोच मुझे नहीं, पता कोई ही नहीं है विचार मैंने नहीं। बोला क्या है, हम्म, रियलिटी बताऊं तो। नहीं मैम, बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत ही ज्यादा। बस एक स्ट्रोंग संकल्प शक्ति एक मन में आ गई है बस अब। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक लव यू ऑल मास्टर्स। लव यू मैम। यस अलका भाभी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा रहा मैडम, आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा। कोई रीजन था नहीं, लेकिन बहुत अच्छा से मन को ना पता नहीं कैसे अंदर ही अंदर सेटिस्फेक्शन मिलती रही, जैसे कि नीलम मैम बोल रही है। हाँ, दृढ़ शक्ति। हाँ जी। यस, आज हमारी शक्तियों को दृढ़ किया गया है, बहुत ज्यादा हाँ दृढ़ जी। किया। बिल्कुल, हमने जो ये रास्ता चुना है, इस रास्ते पर हाँ हमें एक मतलब पर्वत की तरह, पेड़ की तरह खड़े रहना है हर परिस्थिति में। हाँ जी। एक दिन ऐसा आएगा जब बहुत सारे शाखाएं होंगी, फल होंगे, सब कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यस सुमित सर, अनीता मैम, थैंक यू मैम, आप थैंक यू अच्छे मैम। हैं। थैंक यू अलका भाभी। अनीता मैम, अनीता मैम, अनीता जांगड़ा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आत्मन आत्मन सभी आज मास्टर्स को। मैम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन से मैं टेंशन में थी। मेरा माइंड थोड़ा सा ब्लॉक सा था, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मेरे को बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आगे भी इसको ऐसे ही जारी रखूंगी। मेरी सुबह और शाम बहुत अच्छी हो रही है। अब मेरे को यस कोई टेंशन नहीं है। यस, बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। पीसफुल पीसफुल रहना तो इसका एक मुख्य लक्षण है ध्यान का। और सब हाँ जी चीजें मैम। तो साथ में है, पीसफुल कामनेस तो हाँ जो जी, है ना, वो इसका एक मुख्य लक्षण है, सबसे लेकिन मैम पहले मेरे को जो बहुत हमारे अंदर आता है। यस, हाँ जी मैम, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच मैम, थैंक यू। सुमित सर कुछ कहना चाहते हैं तो आए। सुमित सर, सुमित सर, ओके देन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।